हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो टेली चलाने में, किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है, पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टैली के आइकन पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। टैली के आइकन पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके भी कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा यह होगा कि टैली जो है, जो लाइसेंस की मांग लेता है, बार बार एरर देता है, तो वो नहीं देगा। तो यहाँ ये मेरी कंपनी ओपन हो गई ABCD, इसको एंटर करेंगे। ये वाउचर है, इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। तो ये जो ओपन है अभी पेमेंट वाउचर ही ओपन है। ये राइट कॉर्नर में देखिए, ये अभी हाईलाइट नहीं है, तो ये ओपन ही है। तो अब यहाँ जो है, चलो ये 27 तारीख है, इसके F2 से डेट चेंज करेंगे बाद में। यहाँ ये मैनुअल किया हुआ है मैंने। वाउचर जो है आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, तो मैनुअल में ही मैं यहाँ डाल देता हूँ। मान लो मैंने चेक से पेमेंट की है, तो यहाँ चेक नंबर डाल देता हूँ मैं, जिससे जब ओपन होगा, ये बैक करके जब हम डे बुक ओपन करेंगे तो वहाँ ये चेक नंबर शो करेगा कि इस चेक नंबर से पेमेंट हुई है। तो यहाँ पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी को भी पेमेंट की है। मान लो ABC मशीनरी है, इसको मैंने पेमेंट की है चेक से, तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे। 1 लाख या 1,50,000 जो भी पेमेंट की हो वो डाल देंगे। 1,50,000 की है मेरी। तो ये डिफरेंस जो है, बिल नंबर वगैरह, ये अपने आप उठा लेगा। अगर परचेज करते वक्त टाइम जो है आपने डिफरेंस जनरेट की होगी। तो ये बिल नंबर आ गया। यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हैं अगेंस्ट बिल नंबर, और डेट ये वो भी लिख सकते हैं नरेशन में। अब दूसरी एंट्री पास करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैश की। मान लो ये कैश लिख दिया मैंने। अब मैंने किसी पार्टी को कैश में पेमेंट की है। मान लीजिए ये GABE मेरी कंपनी है, इसको 10,000 रुपये मैंने कैश दिए हैं। अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो बिल नंबर जो भी था, जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट दी है, वो आ जाएगा। और यहाँ क्रेडिट जो हो जाएगी वो कैश हो जाएगी। और नरेशन में बिल नंबर वगैरह लिख सकते हैं कि इस बिल के अगेंस्ट दी है, तो नरेशन में भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और एंट्री पास करके दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए चेक नंबर ही दिया है मैंने, किसी को चेक ही दिया है, तो वो चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पे। तो ये ABC मशीनरी को ही दिया है, या जिसको भी दिया है। अच्छा, अलग डेट में दिया है तो F2 से डेट चेंज कर लेंगे। ये राइट कॉर्नर में जो डेट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए GABE को ही दिया है, वो 61,000 की पेमेंट थी, तो उसके 51,000 के समथिंग रह गई, तो टोटल का चेक दे दिया। ये रेफरेंस आ गई जिस बिल के अगेंस्ट दिया है। ये मेरे करंट अकाउंट से दिया है, करंट अकाउंट का चेक है। यहाँ अकाउंट नंबर और IFSC कोड होता है। अगर हम NEFT करते हैं तो यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, और जिस बैंक में की है उस बैंक का नाम आ जाएगा। नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक होगा। मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे पंजाब नेशनल बैंक भी की है तो ये आ जाएगा। ये NEFT का है। यहाँ नरेशन में आप डाल सकते हैं किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट हुई है। अब एक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ RTGS की एंट्री पास करके। मान ले ABC मशीनरी को ही RTGS किया है मैंने। इसकी पेमेंट थी मेरे पास 10,30,000 के समथिंग। तो ये टोटल अमाउंट का ये अगेंस्ट डिफरेंस जो है बिल नंबर आ गया, जिस बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट किया है। नीचे नरेशन में डाल सकते हैं, ये करंट अकाउंट का ही चेक था। नरेशन में डाल सकते हैं कि चेक नंबर ये, अगेंस्ट बिल नंबर इतने के, और डेट इतने की, और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। जो लोकल से ही परचेज करते हैं, कहीं से किसी तरह का कोई सामान खरीद लिया, चीनी, चाय पत्ती, झाड़ू पोछा वगैरह, या ऑफिस का कोई भी आइटम खरीद लिया, तो उसकी एंट्री कैसे लेंगे।
तो उसमें जो है कोई भी किसी तरह का कोई भी लोकल से सामान किसी तरह का कोई भी खरीद सकते हैं कैश में। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो मान लीजिए मैं चीनी, चाय पत्ती वगैरह यही चीज़ खरीद रहा हूँ, तो इसमें यहाँ कैश लिख देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ जो है हेड क्रिएट करना पड़ेगा हमें। मान लीजिए चीनी, चाय पत्ती, दूध वगैरह मंगा रहे हैं तो स्टाफ और एंड लेबर वेलफेयर में आएगा, तो इसका हेड क्रिएट कर लेंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे, स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर अकाउंट, ऐसे करके ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो इसका लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी करके होगा ये, ऑल्ट सी करेंगे और लेजर क्रिएट कर लेंगे। अगर पहले से ही हो तो वो यहाँ एंटर कर देंगे। ये अंडर जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। और यहाँ जीएसटी में अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल डालेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। इसका एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए 150 रुपये की मैंने चीनी चाय पत्ती मंगाई है, तो यहाँ 150 रुपये डालेंगे। क्रेडिट में आ जाएगा कैश, कैश में मैंने 150 रुपये दिए हैं तो 150 रुपये एंटर कर दिए। अब यहाँ नरेशन में इस तरह से करके लिखेंगे, बीइंग अमाउंट कैश पेड रिगार्डिंग परचेज ऑफ शुगर, टी लीफ एंड मिल्क, और सबको अलग अलग बाइफरकेट कर देंगे। जितने रुपए के भी लिए है उस हिसाब से अलग अलग बाइफरकेट कर देंगे, या इनकी सबकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। मान लीजिए 150 रुपये में 50-50 रुपये की तीनों चीज़ें ली हैं, तो 50-50 रुपये की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, या इनकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, तीनों चीज़ें एक जगह डाल करके। तो यहाँ नरेशन में लिख देंगे शुगर, टी लीफ एंड मिल्क। तो 50 रुपये की शुगर हो गई, 50 रुपये की टी लीफ हो गई और 50 रुपये की का मिल्क हो गया। तो उनको तीनों को अलग अलग करके भी शो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर अलग अलग एंट्री करना चाहते हो तो अलग अलग एंट्री कर लीजिए, और कंबाइंड इकट्ठी एंट्री करनी हो तो आप इकट्ठी एंट्री कर लीजिए। तो मैंने ये कंबाइंड एंट्री करके दिखा दिया आपको। तो ये नरेशन लिख करके और 50 + 50 + 50 करके ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करेंगे कि ये इसको ऐसे ना करके सबके आगे लिख देंगे, शुगर के आगे 50 रुपये लिख देंगे। यहाँ पे ये शुगर हो गया तो इसके आगे स्पेस दे करके और 50 रुपये इसके आगे डाल देंगे। शुगर 50 रुपये की हो गई, रुपये 50। फिर टी लीफ के आगे डाल देंगे, जितने जितने की भी है वो तो मैंने आपको एक समझाने के हिसाब से बताया। मान लीजिए शुगर 30 रुपये की थी तो 30 रुपये डालेंगे। तो इस तरह से करके अब मैंने तीनों को 50-50 रुपये करके दिखा दिया। टी लीफ हो गई 50 रुपये की और 50 रुपये का हो गया मेरा मिल्क। तो तीनों चीज़ें ये 50-50 रुपये की 150 रुपये में आ गई। तो ये नरेशन में इस तरह से करके डाल देंगे और इसको यहाँ डाल करके और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टैली में किसी तरह की एंट्री करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।